गुड मॉर्निंग। आज हम मुग़ल चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। मुग़ल चित्र शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं और अकबरकालीन मुग़ल चित्र शैली के बारे में हम इससे पूर्व के वीडियो मुग़ल चित्र शैली पार्ट 1 और पार्ट 2 में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। जहांगीर का राज्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी माना जाता है। मुग़ल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। ईरानी और भारतीय शैली के समन्वय से चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था, वास्तव में वह जहांगीर के शासनकाल में परिपक्व होकर पूर्णता को प्राप्त हुआ। 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठे कुछ वर्ष तो उसके राज्यकाल में अकबर की चलाई हुई धारा वेगवती रही, किंतु लगभग 5 वर्ष पश्चात उसमें ईरानी प्रभाव पुनः सबल हुआ। इसका कारण था जहांगीर के साथ बचपन से ही ईरानी चित्रकार आका रिजा तथा उसका पुत्र अबुल हसन रहते थे। जहांगीर बड़ा ही सुहृदय, सुरुचि संपन्न लेखक, पहले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, विशद वर्णनकार और योग्य न्यायप्रिय शासक था। उसने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर लिखी, जो एक उच्च कोटि की स्मृति कथा है। जहांगीर ने अपने युवा काल से ही चित्रकला को संरक्षण दिया। इस समय मुग़ल शैली में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसका पता इस बात से चलता है कि एक बार इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रॉ ने सम्राट जहांगीर को एक चित्र भेंट किया। बादशाह ने उसकी 6 प्रतिलिपियां बनवाई और टॉमस रॉ के सामने रख दी और कहा, इनमें से अपना चित्र छांट लें। लेकिन प्रतिकृतियां इतनी समान थी कि सर टॉमस असली नकली में भेद नहीं कर सके। जहांगीर अकबर के समान उदार न था, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकला के विषयों का दायरा सीमित हो गया। अब उसमें हिंदुओं के पौराणिक धार्मिक गाथाओं तथा काल्पनिक चित्रों का अभाव हो गया। चित्रों का मुख्य विषय जहांगीर संबंधी घटनाओं और उसका ध्यान आकृष्ट करने वाली वस्तुओं से रह गया। इसी कारण शीघ्र ही इस समय की शैली से ईरानी प्रभाव भी दूर हो गया। इसके स्थान पर यथार्थता और निसर्ग निरीक्षण आ गया। जहांगीर जो भी सुंदर तथा विलक्षण पशु पक्षी, फूल या वृक्ष आदि देखता, उसके चित्र तैयार करा लेता था। इस प्रकार के चित्रों का मुख्य निर्माता दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर था, जिसको बादशाह ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। उसके हाथ का बना बाज का चित्र कलकत्ता कला संग्रहालय में है, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। यही नहीं, अपने क्रोध, करुणा, सौहार्द आदि वृत्तियों की तुष्टि के लिए भी जहांगीर चित्र बनवाता था। उसके दरबार का एक बड़ा ही कुशल चित्रकार बिसन दास था, जो छवि बनाने में अद्वितीय था। उसका बनाया शेख फूल नामक सूफी संत का चित्र कला भवन काशी में है। बादशाह जहांगीर अबुल हसन चित्रकार को बहुत चाहता था। उसकी शैली ईरानी थी। उसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। जब जहांगीर युवराज था तो अबुल हसन के पिता आका रिजा ने जहांगीर की सेवाएं स्वीकार की थी और अबुल हसन दरबार का खानजादा था। अबुल हसन के मुख्य चित्र हैं जहांगीर का सिंहासनारोहण, एक बैलगाड़ी या रथ हल्की पीली पृष्ठभूमि पर, जामनगर के जामजासा का मुखाकृति चित्र। अबुल हसन ने यूरोपियन चित्रों का गहन अध्ययन कर उसी के अनुरूप उत्कृष्ट चित्रों का अंकन किया। उसकी रुचि वस्तुओं पर पड़ने वाले छाया प्रकाश के प्रभाव में थी। उसने 13 वर्ष की अल्पायु में ही अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित चित्र संत जॉन का सूली पर चढ़ना की वॉश पद्धति में अनुकृति की थी। एक अन्य चित्र रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़ की भी अनुकृति की थी। 1610 में उसने सुंदर चित्र चिनार वृक्ष पर गिलहरियों का निर्माण किया। इसमें चिनार वृक्ष मंसूर ने, गिलहरी एवं शिकारी अबुल हसन ने चित्रित किए थे। एक राजकुमार बालक चित्र यूरोपीय तत्व लिए है। अबुल हसन के अन्य चित्र हैं जनसमूह के सम्मुख शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर, शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए जहांगीर, गरीबी को नष्ट करते जहांगीर, एक गोला पकड़े जहांगीर, मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर आदि चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
जहांगीर के दरबार के अन्य चित्रकार थे फारूक बेग, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, गोवर्धन, मनोहर, दौलत, मिस्किन आदि। जहांगीर काल में स्त्रियां भी चित्रांकन करने में कुशल थी। भारत कला भवन में उस काल का एक चित्र है जिसमें स्त्री चित्रकार अन्य स्त्री की शबीह लगा रही है। अब हम जहांगीर कालीन चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर कालीन चित्रांकन ने नवीन मोड़ ग्रहण किया, उसमें परंपरा के स्थान पर यथार्थता आ गई, वह ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गए। जहांगीर कालीन चित्रों में बारीकी, सफाई, शारीरिक गठनशीलता तथा वस्त्रों आदि की बनावट में बहुत उन्नति दिखाई पड़ने लगी थी। वस्त्रों की बनावट में शिकनों आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। वस्त्रों में वायु के कंपन का बोध होता है। अकबर कालीन चित्र सपाट हैं, किंतु जहांगीर कालीन चित्रों में शारीरिक गठनशीलता उभार लाने के लिए छाया प्रकाश का सुंदर प्रयोग किया गया है। हस्त मुद्राओं में अत्यधिक स्वाभाविकता है। दरबारी चित्रों में अदब कायदे की अधिकता है। बेल बूटेदार हाशियों का विधान किया गया है। ये हाशिए भी उत्कृष्ट शिल्प के नमूने हैं। इन पर अनेक दृश्य बने रहते हैं जिनका चित्र के विषय से संबंधित होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी तो ये मुख्य चित्र से भी उत्कृष्ट होते हैं। इनकी आकृतियाँ इतनी अलंकारिक होती हैं कि पहचानने में भी कभी कभी कठिनाई होती है। आकृतियों के घनत्व एवं गहराई तथा उभार के प्रति किंचित उदासीनता आ गई है। दरबारी दृश्यों में पास तथा दूर की समस्त आकृतियाँ एक धरातल पर स्थित प्रतीत होती हैं। जहांगीर के समय प्रकृति का अधिक सजीव तथा बारीक चित्रण हुआ है। इसे मुगल शैली की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। जहांगीर को पशु पक्षी तथा फूलों से अत्यधिक प्रेम था। अकबर काल में इनका केवल प्रसंगवश ही पृष्ठभूमि आदि में अंकन हुआ था, किंतु जहांगीर के युग में इनका पृथक और स्वतंत्र विषयों के रूप में यथार्थात्मक एवं वस्तुपरक अध्ययन हुआ। ये चित्र बहुत सुंदर बन पड़े हैं। जहांगीर की व्यक्तिगत रुचि के कारण कुछ समय तो ये चित्र बहुत अधिक संख्या में बने। जहांगीर के पश्चात सृजन रुक गया। जहांगीर कालीन चित्रों में दृष्टि परिप्रेक्ष्य का सुंदर पालन हुआ है। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में एक घुड़सवारों के दल का एक चित्र प्राप्त हुआ है। ये दल मुख्य भूमि से पृष्ठभूमि की ओर पीठ किए बाईं और तिरछा वक्रीय गति से जा रहे हैं। इस चित्र की पृष्ठभूमि के घुड़सवार छोटे बनाए गए हैं और बाईं ओर मुड़ते हुए होने के कारण पीठ न होकर क्रमशः वाम अंग दिखाई पड़ने लगता है। इस प्रकार न केवल दृष्टि परिप्रेक्ष्य का बल्कि स्थितिजन्य लघुता का भी सुंदर प्रयोग दिखाई पड़ता है। इस समय के चित्रों में रेखाएं बारीक, कोमल, लचकदार, प्रवाहपूर्ण, सजीव हैं। हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने तथा चांदी के रंगों का उत्तम प्रयोग है। चित्रों में संगत और हल्के रंगों का प्रयोग होने लगता है। रंग आँखों को प्रिय लगने वाले रत्न के समान चमकदार हैं। जहांगीर के समय व्यक्ति चित्र बहुत अधिक संख्या में बने। कला विशेषज्ञों का मत है कि मुगल शैली का चरमोत्कृष्ट रूप जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में ही उपलब्ध होता है। इन चित्रों में परिमार्जित टेक्निक, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के द्वारा चित्रित व्यक्ति का स्वभाव प्रस्तुत किया गया है। आमोद प्रमोद, आखेट यात्रा, रनिवास, साधु दर्शन, दरबार, जुलूस, एकांतिक दृश्यों के माध्यम से आश्रयदाता के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। कहीं कहीं आश्रयदाताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हाथ में फूल आदि देकर उनकी रुचि का संकेत किया गया है। जहांगीर काल में पुस्तक चित्रों की अपेक्षा स्फुट चित्र ही अधिक निर्मित हुए हैं, जिनके मूरक्के अर्थात एल्बम बनते थे। उपयुक्त विशेषताओं के कारण जहांगीर के समय में मुगल शैली विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई तथा जहांगीर के पश्चात मुगल चित्रकला धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुई। पर्सी ब्राउन ने ठीक ही कहा था कि जहांगीर के देहांत के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी विलीन हो गई। शाहजहां का राज्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी माना जाता है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उसने 1658 ईस्वी तक राज्य किया।
वह कट्टर मुसलमान था, इस कारण हिंदू धर्म के प्रति उसकी नीति उदार न थी। शाहजहां की विशेष रुचि भवन निर्माण की ओर थी, अतः उसने भवन निर्माण तथा वास्तुकला के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। शाहजहां द्वारा निर्मित भवनों में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किले का दीवाने खास और दीवाने आम कलापूर्ण होने के कारण प्रसिद्ध है। उसके समय की वास्तुकला का भव्यतम उदाहरण ताजमहल है, जो आज भी संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया और आगरे के किले में 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां काल की मुगल शैली एक दूसरे ही रूप में बदल गई। इस समय बादशाह का उससे कोई निजी संबंध नहीं रह गया। कला मुगल वैभव और तड़क भड़क के प्रदर्शन का एक अंग मात्र रह गई थी। शाहजहां काल में स्वच्छ तथा मिश्रित रंगों की खूबी तथा शान शौकत एवं अंग प्रत्यंगों विशेषतः हस्त मुद्राओं के अंकन में सफाई बहुत अधिक है। बादशाह के दबदबे के कारण चित्रों में भावों का अभाव हो गया। चित्रकार तड़क भड़क में डूबकर मानो कला की आत्मा को ही भूल गया था। इस पतन का एक कारण यह भी था कि शाहजहां की चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य की ओर विशेष रुचि थी। इस युग में यद्यपि चित्रों का निर्माण उसी प्रकार होता रहा और उनकी संख्या भी वही रही, परंतु चित्रों की लिखावट में कमजोरी आ गई और रंगों की कोमलता अदृश्य होने लगी। सम्राट जहांगीर ने व्यक्तित्व से संयोजित कर चित्रकला में जो जीवन की नवीन स्फूर्ति पैदा कर दी थी, वह शाहजहां के राज्यसभा में के गहन शिष्टाचार में बिल्कुल विलुप्त हो गई। जिस शिष्टाचार वैभव एवं मर्यादाओं के परिणाम से चित्रकारों को राजसभा और महलों के आंतरिक जीवन की झांकी के अवलोकन के उपरांत उसका चित्रण करने की राजाज्ञा नहीं थी, अतः शाही वैभव, धन संपन्न सामंतों तथा रत्न जटित पर्दों के चित्रण तक ही चित्रकला सीमित थी। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार हैं गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, विचित्र, चित्तरमन, मीर हाशिम, होनहार, बालचंद, समरकंदी, अनूप चित्तर, प्याग, मिरार और फ़कीर उल्लाह खान। शाहजहां के समय में चित्रित प्रमुख पांडुलिपि चित्र हैं सादी का बोस्ता, गुलिस्तां, सोज ओ गुदाज, कुल्लियत, ज़फ़र खां की मसनवी, बादशाहनामा या बादशाहनामा। यह शाहजहां कालीन सर्वोत्तम कृतियों में से एक मानी जाती है। अब हम शाहजहां कालीन चित्रकला की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस शैली के चित्रों में मुगल वैभव तथा शान शौकत का प्रदर्शन अधिक है। व्यक्ति चित्रों के अंकन में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि झांकती है। इस युग के चित्रों में अलंकरण की अधिकता है। चित्रों में अत्यधिक महीन काम हुआ है। वस्तुओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरणों को दिखाया गया है। जहांगीर की अपेक्षा शाहजहां के दरबारी चित्रों में श्रेष्ठ रंगों और स्वर्ण का प्रयोग अधिक है। यही शाहजहां के समय की चित्रकला की विशेषता है। चित्र में रंगों का इतना सूक्ष्म प्रयोग है कि अधिकतर दर्शकों को यह भ्रम हो जाता है कि रंगों के स्थान पर मणियों के टुकड़े जड़े गए हैं। यद्यपि मुगल काल के वैभव का चित्रण शाहजहां कालीन चित्रकला में पूर्ण रूप से किया गया है, परंतु चित्रकार की तुलिका शक्ति विहीन तथा नीरस थी। उसमें जीवन का अभाव है और एक प्रकार का सन्नाटा सा पाया जाता है। भाव व्यंजना का अभाव है। शारीरिक अंगों में किंचित अनुपातहीनता तथा आकृतियों में कहीं कहीं बौनापन आ गया है। इस काल के पशु पक्षियों के चित्रण में भी स्वाभाविकता और सजीवता का अभाव हो गया है। नभ में पंख खोलकर विचरण करते हुए या उन्मुक्त वन विहार करते हुए पक्षियों के चित्रों की अपेक्षा उनके ऐसे अस्वाभाविक चित्र बनाए गए हैं मानो वे जानबूझकर चित्र बनवाने के लिए स्वयं तैयार होकर बैठे हैं। चित्रों की रेखाएं काली तथा कठोर हैं। चित्रों की खुलाई तथा साया परछाई काली शाही से अंकित किया गया है। अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्यों का अंकन दिखाई पड़ता है, जिनमें दरबारियों को जकड़े हुए अदब कायदों में खड़ा दिखाया गया है। इस प्रकार नियमों में जकड़कर चित्र निर्जीव हो गए हैं और चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी अधिक आने लगता है। चित्रों में दृष्टि परिप्रेक्ष्य या त्रिआयामी प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। यूरोपियन विषय जैसे मरियम तथा शिशु ईसा आदि के चित्रों में विदेशी भावना है।
शाहजहां के समय से सपाट स्याह कलम रेखा चित्रों का प्रचलन भी होने लगता है। औरंगजेब का समय 1658 से 1707 ईस्वी राज्यकाल माना जाता है। 1658 ईस्वी में शाहजहां को बंदी बनाकर उसका चौथा पुत्र औरंगजेब आलमगीर के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब एक कठोर, निर्दयी और कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं को उच्च पदों से हटा दिया और जजिया फिर से लगा दिया। राजपूत राजा मुगल साम्राज्य के विरोधी हो गए और उन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस प्रकार शांतिपूर्ण कलात्मक वातावरण जो उसके पूर्वजों ने बनाया था नितांत समाप्त हो गया और कलाकार, विद्वान, सामंत, सरदार आदि सभी मुगल दरबार छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। औरंगजेब चित्रकला प्रेमी नहीं था। वह चित्रों को मनोरंजन की वस्तु नहीं मानता था। उसके दरबार में कला को तथा कलाकारों को विशेष स्थान प्राप्त न था, क्योंकि वह कला को राजस्व देना धर्म के पवित्र नियमों के विरुद्ध मानता था। चित्रकला के जिस वृक्ष का बीजारोपण अकबर महान ने किया था और सम्राट जहांगीर ने जिसे सींचा, उसे औरंगजेब ने समूल नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने कई स्थानों पर चित्रों को कुरूप कर दिया था या सफ़ेदी पुतवा दी थी। चित्रकला की इतनी उपेक्षा के बावजूद भी उसके युवावस्था से वृद्धावस्था तक के अनेक चित्र मिलते हैं। यही नहीं, उसने अपने जिन कुटुंबियों को ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था, इन भूखे राजबंदियों के शारीरिक परिवर्तनों को जानने के लिए वह प्रतिमास उनकी शबीह बनवाता था। इनमें उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद सुल्तान भी था। ऐसा एक चित्र स्वर्गीय श्री सीताराम साहू बनारस के संग्रह में है। इस काल के चित्रों में कलात्मक स्तर संबंधी गिरावट आ गई है। रेखांकन दुर्बल हो गया है, केवल कारीगरी ही शेष रह गई है। जो चित्रकार देसी रियासतों में चले गए, उन्हें अवश्य कुछ नए विषय अंकित करने को मिले, अन्यथा वे एल्बम के आधार पर पुराने विषयों तथा आकृतियों की ही अनुकृति करते रहे। फिर भी व्यक्ति चित्रण में सूक्ष्म अध्ययन झलकता है। औरंगजेब का समय चित्रकला के पतन का युग था। यद्यपि मोहम्मद शाह के समय तक चित्र कारीगरी के क्षेत्र में अपना गौरव बनाए रहे, किंतु मुगल वंश का सम्मानवर्धक इतिहास नहीं रह जाने तथा उसके नैतिक पतन के कारण जिससे समस्त राष्ट्र प्रभावित था, इन चित्रों के विषय मुख्यतया राग, रंग और विलासिता से संबंधित रहे। इस वर्णन से मुगल शैली में आने वाले सभी परिवर्तन स्पष्ट हो जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि इस शैली की चित्रकला के इतिहास मुगल बादशाहों के साम्राज्य के साथ साथ चलता है। उसमें जैसे जैसे उत्थान, प्रगति और पतन होता है, उसी प्रकार मुगल कला का भी उत्थान, विकास और पतन होता जाता है। अकबर के समय में यह पूर्ण विकसित होकर जहांगीर काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर शाहजहां के काल में अवनति की ओर अग्रसित होते हुए औरंगजेब के समय में यह शैली अंतिम सांसें ले रही थी और उसके बाद तो नष्ट प्राय ही हो गई। अतः मुगल कला मुगल साम्राज्य के साथ पूर्णतः संबद्ध रही है। मुगल चित्र शैली से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।